बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अजाइल मॉडल। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज ही आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाए, जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला है। आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि कुछ इस तरीके का हो जाए कि आप लोग टेंशन भी ना लें और जल्दी हम लोग सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लें, लेकिन एग्जैक्टली वो तो हो नहीं सका क्योंकि वो कुछ लोग उस चीज़ से काफ़ी अनॉय हो गए थे कि जी ये चीज़ हमसे नहीं हो रही, कि आप इतने सारे इकट्ठे करवा रही हैं तो वो मुश्किल हो रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले जितने भी लेक्चर स्टार्ट हुए हुए हैं उनको मैं, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं वो उनको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, दैन उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट चीज़ों पे। ऑटोमेटा का आ रहा है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का बहुत ज़्यादा आ रही है रिक्वेस्ट। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आ रही है। इंशाल्लाह 2-3 दिन सिर्फ मुझे, मैं ये जितनी भी बाकी चीज़ें वो कंप्लीट कर लूँ तो इंशाल्लाह मैं मूव करूँगी बाकी प्लेलिस्ट की तरफ। ठीक है जी, आज हम करने वाले हैं अजाइल मॉडल। अच्छा जी, एक मेरी बात समझ लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का तरीका क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का तरीका ये है कि आपके पास ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हैं, इसमें फेजेस हैं डिफरेंट। इसके अंदर आप लोग डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजीज़ पढ़ते हैं। तो आपने ना क्या करना है, इसको करने का तरीका ये होगा कि आपने इस तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं कि आपके पास कंपैरिजन आ जाए। मतलब पिछली टेक्नोलॉजी कैसी थी, मेथडोलॉजी कैसी थी, अब की कैसी मेथडोलॉजीज़ है, क्या पिछले में मसला था जो हम लोगों ने न्यू बना लिया। कंपैरिजन इसमें लाजमी आप लोगों को आना चाहिए। टाइप्स जिस चीज़ की भी हैं उसके आगे से आपको टाइप्स लाजमी पता होनी चाहिए। एंड थर्डली आपको बेसिक जो सीक्वेंस हैं स्टेप्स का, प्रोसेस का, वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जी अजाइल मॉडल। अजाइल मॉडल में बेस्ट मॉडल फॉर टुडेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपने बस एक बात याद रखनी है, जहाँ पे आ जाता है अजाइल का वर्ड, आपने बात याद रखनी है कि ये वो मॉडल है जो बिल्कुल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के अलावा कोई काम नहीं करता। ठीक है जी, इसके अंदर आपकी, अगर आपने आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल का आपको नहीं पता तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आज आपके क्लियर हो जाएंगे कि आइटरेटिव क्या होता है और इंक्रीमेंटल क्या होता है। देखिए, आइटरेटिव का मतलब ये होता है कि आइटरेटिव का मतलब होता है बार बार उसको बार बार चलाना। ठीक है, बार बार चलाना, आइटरेट करके चलाना, रिपीट करके। हाँ, एग्जैक्टली द वर्ड इज़ रिपीट करके चलाना। और जब एक दफ़ा रिपीट हो जाए फिर उसको इंक्रीमेंट करते जाना। अब इसकी बात समझिएगा। देखिए, बहुत बड़ा आपके पास है एक सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम को हम लोगों ने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब जब एक हिस्से को हम बनाएंगे ना और फिर इसको हम लोग पूरे प्रोसेस से गुजारेंगे, उसकी जितनी भी स्टेजेस हैं, जिस तरीके से ये देखें, इसके अंदर छोटा सा मॉड्यूल हमने लिया, उसकी प्लानिंग की, एनालिसिस की, डिज़ाइनिंग की, बिल्डिंग की, टेस्टिंग की। जब हम लोग ये कर रहे होते हैं तो हम लोग आइटरेट कर रहे होते हैं, हम लोग प्रोसेसेस को क्या कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे ही मैं अगले मॉड्यूल की तरफ मूव करती हूँ, इट मीन्स मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया उसको। इट मीन्स कि मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। जब वो पिछले मॉड्यूल से अगले मॉड्यूल तक जाता है तो हमने उसको इंक्रीमेंट करते हैं, और जब वो अपने ही फेजेस के अंदर घूम रहा होता है तो हम उसको आइटरेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो अभी आप अगर देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि जब डिफरेंट मॉड्यूल्स हम लोगों ने बनाए थे, उन डिफरेंट मॉड्यूल्स को हम लोगों ने डिवाइड किया। पहले एक मॉड्यूल बनाया, फिर उसके बाद दूसरा मॉड्यूल बनाया। इस तरीके से हम कहते हैं कि आइटरेशन भी हो रही है और साथ साथ क्या हो रही है, हमारे पास इंक्रीमेंट भी हो रही है। ठीक है जी, वी फॉलो आइटरेशंस, द सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, वी कंप्लीट वन आइटरेशन एंड देन टेक योर यूज़र फीडबैक। अगेन हर किसी के बाद, इसके बाद यूज़र, देखिए यहाँ पे डिज़ाइनिंग होगी, बिल्डिंग होगी, अगेन यूज़र सेटिस्फेक्शन, देन फिर वापस फिर अगला, बार बार यूज़र सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मालूम करते हैं। देन वी मूव टू नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ नेक्स्ट मॉड्यूल। कस्टम इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, नो डॉक्यूमेंटिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्विक डिलीवरी। इसमें क्विक डिलीवरी हो जाती है चीज़ों की। जिस तरीके से व्हाट्सएप, अगर फॉर एग्जांपल आप समझें तो व्हाट्सएप का अगर आपको किसी ने मॉड्यूल दिया हो कि व्हाट्सएप बनाना है, तो वो सबसे पहले आपसे ये कहेगा कि जी हमने इसमें मैसेजेस भी डालने हैं, हमने इसमें स्टेटसेस भी डालने हैं, हमने इसमें ब्लॉक ऑप्शन भी डालना है, हमने बहुत सारे मॉड्यूल से देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैसेज वाला मॉड्यूल है ना, उसको सारे प्रोसेस से गुजारेंगे और वो जल्दी से उसको बना के दे देंगे। जब वो सिर्फ मतलब ओके हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू इस्टेब्लिश
क्लोज़ कॉन्टैक्ट विद कस्टमर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि क्लोज़ कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट हो। फोकस ऑन डेवलपिंग आवर वर्किंग मॉड्यूल, ज़्यादातर उसका ये होता है कि फ़ौरन जो है ना काम हो और वर्किंग मॉड्यूल बन जाए। अगर पूरा सिस्टम इसके अंदर चला जाए ना, पूरा एक व्हाट्सएप हमने बनाना है इस सिस्टम के थ्रू, तो ऑब्वियसली वो बहुत टाइम लगाएगा। वो पूरे का पूरा एक ही दफ़ा आपको व्हाट्सएप बना के देगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वाटरफॉल में होता था लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता। चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स आर वेलकम, 10 दफ़ा भी चेंजिंग करवाएंगे तो वो आपको चेंजिंग कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ हुआ है, छोटों को चेंज करना आसान होता है। रिव्यूज़ एंड टेस्टिंग आर सो रिलायबल एंड रिपीटेड फॉर एवरी मॉड्यूल, हर मॉड्यूल के लिए टेस्टिंग जो है वो रिपीट होती है। देखिए यहाँ पे भी टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे भी टेस्टिंग हो रही है, तो इस वजह से ये बड़ा रिलायबल है उसके हिसाब से। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जी अगर कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आ जाएँ तो मॉड्यूल्स बनाना इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि हम लोग उस चीज़ को फिर नहीं कॉप अप कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना कम्प्लेक्स होता है कि उसमें से मॉड्यूल्स नहीं बनते हमारे पास, ठीक है। इसी तरह सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, एक्सटेंडेबिलिटी एंड लॉट ऑफ मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, पहले उसको तोड़ना है फिर उसको जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन चाहिए होगी, मेंटेनेबिलिटी चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं आपके पास रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है, डिपेंड्स हैविली ऑन कस्टमर फीडबैक, कस्टमर तंग भी कर सकता है आपको इस सूरत में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा आपने बस ये चीज़ें याद रखनी है, ये वाली आइटरेटिव, इंक्रीमेंटल। इसके हिसाब से ना एजाइल मॉडल से आपके ये दोनों मॉडल्स भी बिल्कुल ठीक से तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है जी। तो ये था अभी के लिए सिर्फ एजाइल मॉडल में से। अब हम मूव करते हैं आगे, जो हमारी पेंडिंग चीज़ें उनको भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।